प्रसन्न प्रणाम रहिए, बाबा जी। स्वस्थ रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, आनंद करिए। बाबा जी, पहले तो मैं बाबा जी माँ बाबा को, आपको, सभी पुण्य गुरुओं को बहुत 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 प्रणाम करना चाहती हूँ। खुश कोटि कोटि बार प्रणाम करना चाहती हूँ। खूब खुश हो धन्यवाद बेटा, करने की तो मेरी कोई औकात नहीं पापा। खुश हो लेकिन बेटा। बाबा, मैं एक बार यहाँ दरबार में आई थी, सुबह आई, शाम को चली गई, क्योंकि जब यहाँ का प्रोसीजर देखा तो मेरी बेटी के पास टाइम नहीं था, वो साइकोलॉजिस्ट थी, और पैसे भी नहीं थे उसमें, क्योंकि घर की स्थिति तो आपको पता है बाबा, सब कुछ है, भंडार है, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था उस समय। लेकिन माँ बाबा से विनती की, बाबा बहुत सारे कष्ट भी खत्म हुए, बेटी की शादी भी करी, बहुत धूमधाम से, मैंने तो समर्पण कर दिया था माँ बापा को, अपने आप को, पता नहीं कैसे करा, क्या करा, सारी दुनिया कह रही तूने कैसे कर दी इतनी अच्छी शादी। मैंने कहा, मैंने माँ बाबा से कहा, माँ बाबा मेरी लाज रख देना, उनने पूरे ब्रह्मांड में मेरी लाज रखी बाबा, इस संसार में नहीं, ब्रह्मांड में मेरी लाज रखी। इतना अच्छा रिश्ता, इतने अच्छे रिश्तेदार, बाबा मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। फिर बाबा मैंने कई बार विनती की, बाबा मुझे इतने पैसे बचा देना, बेटी की शादी करके मैं 1 डे करूँगी डायरेक्ट। लेकिन फिर वही होता है, पैसे फंस बार बार देते गए बच्चों को, अभी फिर वही, और बाबा मुझे देते गए, मेरे मिस होता गया प्रोग्राम। अभी मुझे फिर बाबा ने मुझे परसों डांटा, क्या है, दूसरों के लिए जीती, अपने लिए नहीं जीती, अपने बारे में सोच, और बच्चों से वापस ले ले पैसा और जा सीधे। मैंने कहा बाबा अब मैं कैसे जाऊँ, मुझे पता भी नहीं, वहाँ बच्चे डांट रहे, मम्मी अकेले कैसे जाओगी, क्योंकि आपको पता है बाबा मैं बेहोशी में रहती हूँ हर समय, मुझे पता नहीं रहता क्या है कैसा है, मेरा सामान कहाँ जा रहा है, क्या है, शरीर भी बेकार है। तो हाँ मैंने कहा बाबा, माँ उनसे कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं जा रही हाँ। हूँ। माँ बाबा मुझे लेके आए, यहाँ लाए, कैसे क्या करा मैं नहीं जानती बाबा, आप अंतर्यामी है, सर्व ज्ञाता है, और सब कुछ जानते हो, बहुत चीज़ आपने मेरी सही कर दी है। अभी बहुत चीज़ें हैं बाबा, परिवार थोड़ा पति की तरफ से भी बहुत दुखी हूँ। सब अच्छा होगा, सभी कुछ अच्छा होगा। ऐसा बेटा चित्र बन गया था दरबार ने, ये सब गंदगी हटाई। ये सब पढ़ सब, ये किसका बाबा, ये सब मेरा? आप ही का है। दरबार ने इतना शुद्धिकरण किया सब। बाबा सच में बहुत, बाबा तो पूरा शरीर बेकार, घर गृहस्थी भी बर्बाद, शरीर बिल्कुल तो शरीर। बिल्कुल। ये सारे जो रोग कष्ट थे, उनकी स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई, वो सब ये थे आपका और परिवार में, ये सारे रोग कष्ट थे, इनकी स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई, जड़ नष्ट हो गई रोगों की, ये सारा कुछ था ऐसा। सच में बाबा, सच में बाबा हटा दो इसको, बाबा मैं नहीं देख, ना बाबा मैं नहीं देखना चाहती इसे, ना मैं ये ना बाबा, जब से बाबा मैं एक बार बताऊँ, मैं जब से मेरा जन्म हुआ है ना, तब से मेरा, मैं आज तक कष्ट में हूँ बाबा, तन से भी, भाग्य से भी। कोई सोचा बात था नहीं। शादी होगी, नर्क से निकलूंगी, लेकिन यहाँ तो डबल ट्रिपल 10 बार गुना नर्क मिल गया शादी के बाद। लेकिन आज मैं यहाँ आई हूँ, तो बाबा अब मुझे मुझे तार दो, मुझे मेरे परिवार को, घर गृहस्थी को बसा लो, और मेरी बिल्कुल। बेटी है एक, वो जो लॉयर है, बहुत अच्छी है, लेकिन चिड़चिड़ापन और उसकी तकलीफें भी सारी मेरी जैसी हैं बस बाबा, केवल शादी में। केवल अपना बोलना है, प्रार्थना संकल्प करना है केवल अपने रोगों कष्टों के बारे में, उतना। उससे ब्रेन डिसऑर्डर है, भूलने की समस्या है, आर्थराइटिस है, बैठ के उठना पाने वाली समस्या है, कूल्हे सड़ गल रहे थे, बैठ के उठने दिक्कत होती थी, लीवर सिरोसिस हो रहा था, आंतों में अल्सर बन रहे थे, बुढ़ापे जैसी स्मृतियाँ थी कि जैसे बूढ़ापन फील करें अपने आप में। बेटी बेटी को आप में वो एक ही चीज़ थी, तो बूढ़ा जैसा अच्छा अच्छा फील नहीं होता था, तमाम अर्ध बेहोशी में, निद्रा, ऐसे लगता था निद्रा बनी हुई है आदि हमेशा, है ना, बेहोशी में रहना सब नष्ट हो गया। अब बेटी में आपके एक अजीब सा भय बना रहता था, और हार्ट के वॉल भी हल्के श्रिंक हो रहे थे, इसलिए उसको चलने में थकान जल्दी आ जाती थी। और तमाम आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, घुटनों में सूजन, जैसे आपको उसको भी हल्की हल्की, तमाम आपके जैसे कष्ट उसको भी होते थे मिलते जुलते, कॉन्स्टिपेशन, है ना, और सुन करके ना समझ पाना पूरी बात, ऐसा
ऐसा लगता है ऊंचा सुनती गुस्सा। है। हाँ, वैसे तो गुस्सा वो आता था। वकील है, हाँ, हाई हाँ, कोर्ट में लॉयर है, वही। लेकिन मैं उससे बात करूंगी, मैं दो शब्द करके मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं फोन काट देती हूँ। मेरे से वो कहेगी मम्मी समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता मम्मी, इतनी बार समझा दिया। और मैं कहूँगी तू समझना नहीं चाहती मेरे को। यही बात है, दोनों लोग हालत एक ही जैसी थी, है ना। तो जैसे दो हकलाने वाले एक साथ आप बात करें तो दोनों को समस्या होती है एक दूसरे से, ऐसे ही वाली जो प्रॉब्लम आपको हुई उसको थी, आप उसकी बात नहीं समझ पाती थी, वो आपकी बात नहीं समझ पाती थी, तो दोनों को एक दूसरे से चिढ़ होती थी। तो अभी सब वो गंदगी गई, अब केवल एक महाहवन करना है दरबार की ओर से, जो निःशुल्क है, एक दिवसीय, अपने को रखना और बेटी को रखना है, ठीक है, ताकि कष्ट खत्म हो जाए। उसकी शादी में भी वो शादी के लिए मना कर देती, कहती कोई नहीं करनी करेगी, मम्मी क्या। करेगी शादी करेगी, वो गंदगी गंदगी के कारण बेटा ऐसा था, करेगी शादी, खुश हो। बोलो बोलो बेटा। तेरा वो प्यार है बाबा जो बतलाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो बतलाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो ये समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो बतलाया नहीं जाता। खूब खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए, थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, थैंक यू सो मच, खूब प्रसन्न रहिए, हमेशा स्वस्थ रहो। ये दर्द नहीं जा रहा आज है। चला गया, अब चेक तो करो, बैठ उठ के चेक करो, बैठो, अब नहीं बचा, चला गया, बैठो आराम से, खूब प्रेम से बच्चों की तरह, हमेशा के लिए चला गया, खड़े हो, कहीं कोई कष्ट वष्ट नहीं, सब गया है कुछ अब। बाबा ऐसे नहीं हो रहा है, जैसे मैं थोड़ी देर 2 मिनट 5 मिनट बैठ रही हूँ ना, फिर आप 3-3 घंटे बैठो, कुछ नहीं होने वाला, अब सब गया, वो स्मृति थी बेटा। आपका सारा सब ठीक कर दो बाबा। नहीं हो रहा है, जैसे मैं थोड़ी देर 2 मिनट 5 मिनट बैठ रही हूँ ना, फिर आप 3-3 घंटे बैठो, कुछ नहीं होने वाला, अब सब गया, वो स्मृति थी बेटा। आपका सारा सब ठीक कर दो बाबा। मैं खुश अगली बार आऊंगी ना, मैं अगली बार तकलीफ लेके नहीं आऊंगी, मैं खुशी से आऊंगी, बस ये चाहती हूँ। ऐसा ही होगा, खुश रहो, प्रसन्न।